Hello students, we are seeing class 6 chapter number 11, that is light, shadows and reflection. Okay, in this chapter we are going to concentrate on light and some of properties related to light. Okay, let us start first. See, we see so many objects around us. We see, this word is important now, we see so many objects around us. Some are colorful and different. कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत कलरफुल होते हैं और ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से कैसे होते हैं, अलग होते हैं. ओके, ऑन द वे टू स्कूल we see buses, cars, cycle, trees, animals and sometimes flowers. How do you think we see all these objects? ये सारे objects हम कैसे देख सकते हैं? अभी थोड़ा सा imagine करो कि अगर आप रात का समय है, डार्कनेस है, पूरे रूम में अगर आपने अंधेरा कर दिया तो आपको रूम के अंदर की चीज़ें दिखती है क्या? नो, वी कैन नॉट सी देम. तो क्या ये सारी चीज़ें रात के समय अंधेरे में गायब हो जाती है? नहीं होती, वो वहीं पे प्रेजेंट होती है लेकिन हम उन्हें नहीं देख पाते. वाई? बिकॉज देयर इज डार्कनेस. व्हाट इज अब्सेंट देयर? देयर इज अब्सेंस ऑफ लाइट. मतलब जब भी लाइट अब्सेंस होती है, अब्सेंस ऑफ लाइट, जब भी लाइट अब्सेंट होती है तब हम कोई भी चीज़ें देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते. What does it means? It means that light is thing which help us to see different objects. हमें अलग अलग ऑब्जेक्ट्स देखने में हेल्प कौन करता है? लाइट करती है. ओके, थिंक ऑफ सेम प्लेसेस एट नाइट. एट नाइट टाइम इफ इट वेर completely dark, what will you see? Suppose you go inside a completely dark room. Are you able to see any object in the room? No, we cannot see any object in the room. Okay, but when you light a candle or a torch, you can see the object present in the room, isn't it? Without light, ये important है अभी, हाँ, without light things cannot be seen. Without light things cannot be seen. So light help us to see object. अगर आपको किसी ने पूछा कि what is light, तो आप लाइट को क्या बोलोगे? लाइट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी. ध्यान से सुनो, हाँ, ये लिखना है नोटबुक के अंदर. लाइट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी. लाइट क्या है? एक तरह की एनर्जी है. लाइट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी दैट हेल्प अस टू सी, दैट गिव अस सेंसेशन ऑफ विजन. हम जिस चीज़ की वजह से, जिस एनर्जी की वजह से हम देख सकते हैं, वी कॉल दैट एनर्जी एज लाइट. ओके, द टॉर्च बल्ब इज एन ऑब्जेक्ट. द टॉर्च बल्ब जो हमने इस एग्जाम्पल में देखा था, इज एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स अस लाइट ऑफ इट्स ओन. दैट गिव्स अस लाइट ऑफ इट्स ओन. कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो खुद की लाइट खुद देते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल द सन इज अनदर फैमिलियर ऑब्जेक्ट दैट गिव्स अस इट्स ओन लाइट. जो हमें उसकी खुद की लाइट देता है, जो खुद लाइट क्या करता है? प्रोड्यूस करता है. ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. वी कॉल देम एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ड्यूरिंग द डे इट्स लाइट अलाउ अस टू सी ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट लाइक सन, ये डेफिनेशन है अभी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की. देखो, ऑब्जेक्ट्स लाइक सन दैट गिव आउट और इमिट द लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. जो सब्सटेंसेस आपको लाइट देते हैं, जो खुद लाइट क्या करते हैं? इमिट करते हैं. इमिट करना मतलब क्या करना? उसमें से बाहर निकलती है लाइट. ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. नोटबुक में नोट करो ये डेफिनेशन. ऑब्जेक्ट्स लाइक सन दैट गिव आउट और emit light of their own are called luminous objects. are called luminous object. अभी कुछ luminous objects देखते हैं हम. ओके, see, in this picture two objects are shown. Okay, the first one is this. What is this? This is our sun. Sun is luminous object. sun कैसे luminous object है? मतलब क्या? हम सब जानते हैं कि sun is a substance made up of hot gases. Like it consists of what? Mainly it consists of hydrogen. हाइड्रोजन से बना हुआ है ना एक बहुत बड़ा सा
स्पेरिकल बॉल है हॉट गैसेस का, जो कंटिन्यूसली क्या होता है, बर्न होता है और इसमें से ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ लाइट क्या निकलती है, बाहर निकलती है। तो ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, दे आर कॉल्ड एज व्हाट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ये पिक्चर में जो आपको सन दिखाई दे रहा है दैट इज ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। सन के ही दूसरे साइड में कौन है, देखो मून है। अभी मून जो है, मून भी हमें रात को चमकते हुए नजर आता है, बट मून क्या करता है, मून सन की लाइट मून के ऊपर गिरती है और मून से रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में एंटर होने के बाद में वी कैन सी द मून। ओके, तो ये जो है इसके पास खुद की लाइट है क्या, नहीं है, नो लाइट इज देयर ऑन सन, ऑन मून, और वी कैन से दैट इट डू नॉट इमिट लाइट, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इसे क्या बोलते हैं हम, it is called as what, it is called as non-luminous object. Okay, so I hope you understand the meaning of luminous and non-luminous object. An object that can emit its own light, it is called as luminous object, and object which cannot emit its own light is called as non-luminous object. Sun is an example of luminous object, moon is an example of non-luminous object. Okay, let us see some more examples. ये देखो, who are they? ये खुद कितने ग्लो हो रहे हैं ना, दे आर इमिटिंग लाइट फ्रॉम देम, इनमें से लाइट क्या है, बाहर निकल रहा है। ओके, सो स्टार्स आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। स्टार्स कैसे है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। इसमें कुछ कुछ ऑब्जेक्ट जो है ना, जो दिखते तो है लेकिन वो स्पार्कल नहीं करते हैं, चमकते नहीं है, प्लैनेट, दे आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये ध्यान में रखना, ऑल स्टार्स आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड प्लैनेट्स आर व्हाट, दे आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। सी देयर आर 3 more luminous objects shown in this diagram. This is what, electric bulb, it is a luminous object. This is what, matchstick, it is a luminous object, and this is what, sun, star, it is a luminous object. These 3 are examples of luminous object. चलो आगे बढ़ते हैं। See next, ये क्या है, ये है आपकी फायरफ्लाई, काजवा म्हणतो आपण त्याला, हाँ, फायरफ्लाई का एनिमेटेड पिक्चर है ये। इसके जो टेल है ना, टेल में से लाइट बाहर इमिट होता है, इसको बायोल्यूमिनेंस बोला जाता है। बायोलॉजिकल थिंग, लिविंग थिंग जो लाइट इमिट करती है, दैट इज कॉल्ड एज बायोल्यूमिनेसेंट ऑब्जेक्ट। ओके, सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, ल्यूमिनस objects. Okay, so these are 3 types of, 3 means these are different types of luminous objects. Okay, okay, बाकी का जो है हम क्या करेंगे, फिर से अपने टेक्स्ट बुक में वापस चलते हैं। Okay, see, what about objects like chair? चेयर किस कैटेगरी में आएंगी, नॉन ल्यूमिनस। ए पेंटिंग, नॉट ल्यूमिनस। शू, नॉन ल्यूमिनस। वी सी दैट दिस व्हेन we see these when light from luminous object like the sun, the torch or electric light falls on this object and then travel towards our eyes. हमें कैसे दिखती है, देखो जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हमें कैसे दिखते हैं, फॉर एग्जांपल ये बॉल है, सन के ऊपर से लाइट इंसिडेंट होगा, इस बॉल पे गिरेगा, यहाँ से इंसिडेंट होके जब ये हमारी आंखों के अंदर जाता है उसके बाद में हमें ये ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं। ओके, सो दे आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ ये जो ऑब्जेक्ट को हमने पहला डिवीजन किया था ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में, नाउ वी आर गोइंग टू सी 3 मेन टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। कुछ कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं, देखो अगर मैंने एक सब्सटेंस ड्रॉ किया यहाँ पे और इसके ऊपर अगर मैंने लाइट पास किया तो क्या होगा, 3 चीज़ें हो सकती है। पहली चीज़, जब आप इसके ऊपर लाइट पास करोगे तो लाइट इसमें से निकल जाएगा, लाइट विल पास थ्रू द ऑब्जेक्ट। सेकेंड थिंग ऐसी हो सकती है कि ऑब्जेक्ट ने लाइट को क्या लिया, पकड़ लिया, यहाँ से आगे नहीं जा रही है लाइट, ये सेकेंड चीज़ हो सकती है। और तीसरी, अगर कुछ अमाउंट, बहुत सारा लाइट अगर मैंने इस पर इंसिडेंट किया, कुछ अमाउंट ऑफ लाइट इसमें से पास हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। ओके, डिपेंडिंग ऑन दिस 3 सिचुएशंस वी कैन डिवाइड सब्सटेंस इनटू 3 कैटेगरीज, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, ओपेक सब्सटेंस एंड ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंस। ओके, 3 टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, ओपेक सब्सटेंस एंड ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंस। ओके, लेट अस सी द मीनिंग ऑफ दिस। Recall our grouping object as opaque, transparent और translucent in the chapter 4। हमने ये किया है पहले डिस्कशन।
ओके, चैप्टर 4 में हमने ऑब्जेक्ट्स को जो डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया था ना, एक हमारा क्लासिफिकेशन था ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट. ओके, इफ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट एट ऑल, if we cannot see the object at all, 1 minute, if we cannot see through an object at all, then it is called as an opaque object. ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें से हमें पीछे की साइड का बिल्कुल भी नहीं दिखता है, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट. ओके, सेकेंड, इफ यू आर able to see clearly through the object, it is allowing light to pass through it, then it is called as transparent object. There are some objects through which we can see but not very clearly. There are some objects through which we can see but not very clearly. This type of objects are called translucent object. जिसमें से लाइट पूरा पास होता है, that is called as transparent object. जिसमें से ज़रा भी लाइट पास नहीं होता है, it is called as opaque object. और जिसमें से थोड़ा बहुत लाइट पास होता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट. ठीक है, चलो इसके पिक्चर्स देखते हैं. अभी ये पिक्चर में जो ऑब्जेक्ट दिखाया है, देखो क्या है, एक वुडन ब्लॉक है ये वाला. ये क्या है, एक वुडन ब्लॉक है. और एक स्टूडेंट ने क्या किया, उसके हाथ में टॉर्च है. क्या है, टॉर्च है. और टॉर्च से ये क्या किया, इसने लाइट पास किया. आप क्लियरली देख सकते हो लाइट का पाथ सिर्फ यही तक के आपको दिखाई दे रहा है, उसके आगे लाइट जा रही है क्या, नहीं जा रही है. इट मीन्स दैट दिस ऑब्जेक्ट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम. क्या है ये, दिस ऑब्जेक्ट्स डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, दे आर कॉल्ड एज ओपेक ऑब्जेक्ट. सच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एज ओपेक ऑब्जेक्ट. यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया है, एक वुडन ब्लॉक, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट. आप इसके जगह पे बुक कंसिडर कर सकते हो, रॉक कंसिडर कर सकते हो. दिस ऑल विल बी ओपेक ऑब्जेक्ट, दे डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम. ओके, लेट अस सी सेकेंड. अभी यहाँ पे देखो क्या किया है, एक ग्लास है वाटर से भरा हुआ, और उसमें से लाइट पास करने के बाद में इधर से आपको लाइट दिख रही है क्या, केयरफुली देखो, दिखेगी है ना. लाइट क्या हो रहा है, इसमें से पास हो रहा है ना, दिस इज लाइट. ओके, इट मीन्स दैट glass and water combination, it is what, it is a transparent material. It is a transparent material. When light strikes transparent material, most of it pass directly through them. लाइट क्या होती है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स में से डायरेक्टली पास होती है. ठीक है, सी दिस केस, ये विंडो है ना, ग्लास से बनी हुई विंडो है. अगर मैंने सिर्फ ग्रिल से बनी हुई विंडो भी कंसिडर की और बीच में जो स्पेस है, एयर है इसमें भरी हुई है ना, तो इनमें से लाइट क्या होता है, एंटर हो रहा है रूम में. ओके, दिस इज एग्जांपल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, ट्रांसपेरेंट मटेरियल. ये देखिए यहाँ पे कौन सा मटेरियल दिखाया होगा, आप बताइए. तो कैमरा है एक, है ना, सॉरी कैमरा नहीं, क्या है ये लाइट पास किया है, इसमें से लाइट फोकस किया, और बीच में क्या रखी है, एक किटली रखी हुई है. आप देख रहे हो किटली की ये क्या बनी है, पीछे के साइड में, दिस इज शैडो बनी है. किससे बनी है, ये कैसे ऑब्जेक्ट है, देखो, दीज आर ओपेक ऑब्जेक्ट. कौन से ऑब्जेक्ट है ये, ओपेक ऑब्जेक्ट. ओपेक ऑब्जेक्ट में से लाइट पास नहीं होती है, और जहाँ पे लाइट प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे क्या होगा, डार्कनेस आ जाएगा, है ना. तो इसके वजह से ओपेक ऑब्जेक्ट की हम क्या कर सकते हैं, शैडो फॉर्म कर सकते हैं. अगर मैंने इसके जगह पे सिर्फ ग्लास रखा होता या एयर रखी होती तो एयर की शैडो बनती है क्या, नहीं. अगर आपके घर में ग्लास के विंडोज़ है तो आप देखिए ग्लास की भी शैडो नहीं बनती है. वाई, बिकॉज इट इज़ ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल. ट्रांसपेरेंट चीज़ों की शैडोज नहीं बनती. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. ओके, सी दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. देखो क्या है इसमें, ये विंडो पेन से ग्लास से बने हुए ट्रांसपेरेंट है. ये जो है ये ग्लास से बना हुआ है, जिसके अंदर से सैंड आपको क्लियरली दिखती है ना, दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ व्हाट, और ट्रांसपेरेंट मटेरियल. दिस स्पेक्टेकल ग्लासेस, दे आर मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट. मैग्नीफाइंग ग्लास मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट. और ये जो ग्लास है जिसके अंदर जूस रखा है, बाहर से यू कैन सी द कलर ऑफ जूस. Why? Because it is also a transparent material. Okay, so what you can say about this, why is it important for these objects to be transparent? ये सारी की सारी objects transparent क्यों है? These all objects are transparent because they allow light to pass through them. They allow light to pass through them. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं.
सी दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट देखो, इसमें से पीछे का दिखता है आपको, लेकिन वो बहुत ही धुंधला सा दिखता है ना। इट अलाउ ओनली सम लाइट टू पास थ्रू इट, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट, इट इज कॉल्ड एज ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। इट इज ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखो, ये है आपका ट्रेसिंग पेपर। आप ट्रेसेस वगैरह बनाते हो ना पिक्चर के, उसके लिए ये पेपर यूज़ किया जाता है। ओके, दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, इट इज़ ऑल्सो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। ओके, आई होप आपको ये तीनों डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई होंगी। सी, वन एक्टिविटी इज गिवन हियर, लुक अराउंड यू and collect as many objects as you can collect. An eraser, plastic scale, pencil, pen, notebook, single sheet of paper, tracing paper, a piece of cloth, etc. Try to look at something far away. बहुत दूर के कोई objects भी consider कर सकते हो आप, and put all these objects into a list. Okay, and see, is light from far away object able to travel to your eyes थ्रू एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट? अभी देखो, एक कोई दूर का ऑब्जेक्ट देखो, इन चीज़ों में से पास होके आपके आंखों के पास आ रहा है क्या? ये आँख है, इमेजिन करो। हाँ, यहाँ से लाइट, सपोज मैंने बीच में यहाँ पे ट्रेसिंग पेपर रखा, तो क्या मैं उसको क्लियरली देख पा रही हूँ? अगर देख पा रही हूँ तो इट इज़ ट्रांसपेरेंट, नहीं देख पा रही देन इट इज़ ओपेक, और थोड़ा सा अगर धुंधला सा दिखता है देन इट इज़ ट्रांसल्यूसेंट। ओके, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन द टेबल एज शोन इन फिगर 11.1, शायद पीछे के पेज पे है। वी सी दैट ए गिवन ऑब्जेक्ट और मटेरियल कुड बी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और व्हाट, और ओपेक। ठीक है, ये देखो, इसके हाथ में जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे है, इसमें से लाइट पास हो रही है क्या? लग तो नहीं रही है कि पास हो रही है। ओके, इट मीन्स इट इज़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। ओके, चलो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ये 11.1 टेबल, ऐसा टेबल जो ऑप्शंस आपने लिखे हैं वो इसमें आप क्या करना है, ये टेबल में भरने हैं। पेंसिल देखो, पेंसिल में से किस कैटेगरी में आता है? फुल्ली ट्रांसपेरेंट, पार्शियली ट्रांसपेरेंट और नॉट एट ऑल। ओके, ये टेबल आपको भरना है, एक्टिविटी के फॉर्म में बुक में ड्रॉ करो। ठीक है, ओपेक डिपेंडिंग ऑन वेदर इट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट, और completely, partially और not at all. ओके, ये जो डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे मार्क करवा के दी थी आपको, देखो कौन कौन सी डेफिनेशन। पहली डेफिनेशन हमने देखी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की, दूसरी आपको लिखनी है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की, उसके बाद में आपको डेफिनेशन लिखनी है नोटबुक के अंदर ट्रांसपेरेंट मटेरियल की, ओपेक मटेरियल की, ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल की। इसके बाद में आपको हर एक के 3-3 एग्जाम्पल्स लिखने हैं, ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट के। और ये जो एक्टिविटी है 11.1, ये भी आपको क्या करनी है, नोटबुक के अंदर करनी है। ओके, दिस मच इज योर होमवर्क, राइटिंग ऑफ पॉइंट्स एंड ड्राइंग दिस एक्टिविटी टेबल। ओके, बाकी का हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। ओके।